नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग देख के ही कैसे बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख के ही डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग कि 8 अंक का आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा वो सभी ट्रिक्स आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मिलने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा RRB JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कब? शिफ्ट थर्ड में। और ये भी क्वेश्चन जो हमारा शो हो रहा होगा आप लोग को, RRB NTPC 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। इसका जो मान निकालना है, धनात्मक मान ज्ञात करना है इसका, इस वर्गमूल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये ट्रिक जो भी बताने वाले हैं आप लोगों को तभी हम लगा सकते हैं जब ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक गया हो, और दिखा भी दिया है कि हाँ इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रहे कि रूट के अंदर जो है मेरा सभी संख्या सेम हो। अगर यहाँ पे 56 है, देखिए आगे भी 56 है, आगे भी 56 है, आगे भी 56 होगा, आगे भी 56 होगा। बढ़ते बढ़ते देखिए बता दिया कि हाँ इनफाइनाइट तक है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग एक ही बात सोचते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 56 है ना, जो भी नंबर है उसका ऐसा फैक्टर करना है कि जिसके बीच का अंतर डिफरेंस क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब 56 का ऐसा टुकड़ा कीजिए कि इसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कितना, 8 और 7, दोनों के बीच का अंतर देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दोनों को गुना करेंगे तो 38 56, हमको 56 ही लाना था, इसका इसी का फैक्टर करना था तो आ गया। ठीक है, दोनों का अंतर भी 1 है तो इसी आ गया। अब इसमें से आंसर क्या होगा, 7 होगा कि 8 होगा कि होगा क्या आंसर। तो देखिए इसमें हमको एक ही चीज़ देखते हैं, अगर प्लस का चिन्ह है सभी जगह, क्या है सभी जगह अगर प्लस का चिन्ह है, देखिए सभी जगह क्या है प्लस का चिन्ह है, तो इसमें जो बड़ा है वो हमारा आंसर होगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा है, इस दोनों में जो बड़ा है वो हमारा 8 है। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 8 है, तो इसका 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, 8। अगर इसी में सभी जगह माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या हमारा आंसर होता, तो उस समय हमारा 7 आंसर होता। कितना होता, 7 होता। जब छोटा हो मान, मतलब जब हमारा माइनस का चिन्ह हो, ठीक है, माइनस का चिन्ह हो, जब माइनस का चिन्ह हो तो जो हमारा आंसर होता है छोटा वाला होता है। जब प्लस का चिन्ह हो तो आंसर जो होता है बड़ा वाला होता है, उस टुकड़ा का, उस फैक्टर का। तो इसका फैक्टर तो हमारा 8 और 7 आया था, और सभी जगह क्या था, प्लस का चिन्ह था, माइनस नहीं था। माइनस हम समझाने के लिए लिखे हैं, सभी जगह देखिए प्लस दिया हुआ है। अगर प्लस का चिन्ह है तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8। तो हमारा किस ऑप्शन में है 8, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है 8, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु कितना है, महेंद्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, महेंद्र का वर्तमान आयु बताना है कि कितना है। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, लॉन्ग तरीका तो है ही जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उसके अलावा भी ट्रिक भी देखा जाए 2-3 तरह का ट्रिक है। लेकिन हम लोग एक सिंपल सा तरीका देखते हैं, उससे देखिए बनता है या नहीं बनता है। तो बिल्कुल हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। क्या क्या कौन कौन है, महेंद्र है और जाहिद है। एक महेंद्र है जो कि M से लिखे हैं और जाहिद को हम J से लिखते हैं। इसके आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। अभी 6:7 है, तो 6:7 वर्तमान में कितना था, 6:7 है। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं, महेंद्र और जाहिद को ऊपर। ठीक है, 6:7 है। आगे क्या बोला है, 15 वर्ष पहले
इनकी आयु का अनुपात 9:11 था 15 वर्ष पहले। इधर यहाँ से भी 15 वर्ष पीछे गए, यहाँ से भी हम कितना पीछे गए 15 वर्ष, -15 वर्ष। अब 15 वर्ष पीछे गए तो इससे भी 15 वर्ष पीछे गए ना, इस दोनों का 15 वर्ष पीछे जाएंगे तो दोनों का 15 वर्ष पीछे गए। तो 15 वर्ष पहले एक आयु का अनुपात 9:11 था। कितना था? 9:11 था। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। इसी में पूछा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब हमसे महेंद्र का वर्तमान आयु पूछ ले या फिर जाहिद का भी पूछ ले, किसी का भी पूछ ले तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे देखिएगा। अच्छा देखिए, 15 साल पहले अभी कोई भी लड़का 20 साल का है तो 15 साल पहले कितना साल का होगा? 5 साल का। मतलब क्या होगा? 15 साल पहले उसका उम्र कम होगा अभी से। अनुपात में देखिए हम लोग, अनुपात में अगर देखा जाए तो अभी कोई 6:7 का है वर्तमान में। तो 15 साल पहले देखिए कर अनुपात कितना है? 9:11, मतलब अनुपात ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो अनुपात है हम इस अनुपात को नहीं मान के और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो 6 और 7 को हम कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर 2 से दोनों में गुना कर दे तो हम इसी को लिख सकते हैं 12:7×14 लिख सकते हैं। 12:14 क्यों लिखे? क्योंकि हमको मान क्या करना है, ये तो पहले का कहानी है ना, पहले का और अभी का कहानी क्या? अभी ज़्यादा होना चाहिए पहले से, तो अभी ज़्यादा होना चाहिए 14, 2 से गुना कर दिए। अभी भी अगर देखा जाए तो अनुपात चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में 6:7 था तो इसको काटेंगे तो 6 अनुपात हमारा 7 ही आएगा। बस हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्ट तरीका के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए उस मान से बढ़ा है क्या? बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन अब एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या है ख्याल रखने का बात? तो देखिए कितना का उम्र में हमारा कितना का हुआ है? 15 साल का इधर उधर हुआ है ना। 15 साल पहले का कहानी ये दिया हुआ है, इधर भी 15 साल, दोनों का उम्र 15 साल पहले का कहानी है। तो रेशियो में भी जो होना चाहिए 15 साल सेम का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 का ही अंतर होना चाहिए, सेम का अंतर। उम्र में तो देख लीजिए 15 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। रेशियो में कितना का अंतर हो जाना चाहिए? सेम का अंतर। अनुपात में कितना हो गया? 9 से हमारा हो गया 12। 12 को देखेंगे, 6 को नहीं देखेंगे, 6 हमारा खत्म हो गया है। 9 से कितना हो गया? 12। 3 अनुपात में बढ़ा है। अनुपात में देखिए 3 बढ़ा है, लेकिन उधर भी देखते हैं 3 ही बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा होगा तो फिर दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 11 से कितना हो गया? 14 हो गया। तो अनुपात में दोनों जगह कितना बढ़ा है? 3 अनुपात में बढ़ा है। अनुपात में देखा जाए तो 3 बढ़ा है। उम्र में देखिए यहाँ से 15 साल के बाद इतना अनुपात हो गया, मतलब 15 बढ़ा है। अनुपात में 3 बढ़ा है, उम्र में 15 बढ़ा है। यहाँ से काटेंगे मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान हमारा 5 आ जाएगा। इसको काट के जो आया है 1 अनुपात का वो हमारा मान आया है। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया है? 1 अनुपात का मान 5 आ गया है। पूछा है महेंद्र का वर्तमान आयु। महेंद्र का वर्तमान आयु कितना था? 6 था। और जाहिद का कितना था? 7 था। लेकिन 6 और 7 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरा जो नया अनुपात है, हम जो क्वेश्चन बनाए वो इस पे बनाए हैं 12:14 पे बनाए, इस पे 12:14 पे बनाए हैं। तो हम जो आंसर देंगे इसी पे देंगे। तो 1 अनुपात का 5, 1 अनुपात का मान 5, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 60 है। या फिर अगर पूछता जाहिद का वर्तमान उम्र कितना होगा तो कितना होगा? 1 अनुपात का मान 5, तो 14 अनुपात का मान 14×5 = 70। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो महेंद्र का वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा? महेंद्र का जो वर्तमान आयु होगा वो हमारा 60 साल हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है 60 साल? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में 60 साल है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए ये RRB JEE में पूछा है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमको उसके कैपेसिटी क्षमता का हमको रेशियो निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो सिंपली हम लोग जो तरीका बनाते थे इस प्रकार के क्वेश्चन को समय और कार्य वाला वैसे ही बना देंगे। क्या है? एक कार्य जिसे 20 महिलाएं, कितना महिला है? 20 गो महिला है तो m दे देंगे। 20 महिला कितना दिनों में करती है? 16 दिनों में, तो 16 से गुना कर देंगे तो ये इसका टोटल काम निकल जाएगा। महिला मतलब इतने काम करती है। ठीक है, इतना ही काम मतलब बराबरी काम है जो कि करता है कितना? 16 पुरुष। 16 है, पुरुष को लिखते हैं पीछे। 16 पुरुष कितना दिनों में करता है? 15 दिनों में। 15 दिनों में ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। 16 से 16 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15। कितना आ गया? 4m = 3p। यहाँ से अनुपात किसका किसका पूछा है? पुरुष और महिला का अनुपात।
ठीक है। पुरुष हमारा P बटा महिला क्या, महिला का M लिखे हैं, बराबर कितना, महिला M तो उधर चल गया, इधर क्या बच गया 4, इधर कितना बच गया 3, उधर से आ गया 3। तो अनुपात जो निकल गया पुरुष और महिला का जो अनुपात निकल गया वो हमारा कितना निकल गया, 4:3 निकल गया। क्वेश्चन में यही पूछा है कि पुरुष और महिला का अनुपात कितना होगा, तो पुरुष और महिला का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा 4:3 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है 4:3, तो ऑप्शन डी में है 4:3, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये जो है शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग चाहें तो इसको समझ सकते हैं वीडियो को एक बार फिर से देख के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है, जो भी टोटल मैच खेला है उसमें से वो 40% मैच हार गया। ठीक है, यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मैच वो कितना खेला है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कितना मैच हारा है, 40% मैच हार गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, कितना होता है, 100% होता है। इसी क्वेश्चन में बोला है 100% तो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें से 40% मैच क्या हुआ, हार गया 40%। तो हारा कितना है, ये हारा कितना है, हारा जो है वो 40% हारा है। 100 में 40% हार गया तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी 100 में 40% हार गया तो जीतेगा कौन, जीतेगा कितना, तो जीतेगा जो वो 60% जीतेगा। कितना जीतेगा, 60%। इतना बात समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कितना मैच जीता है, परसेंटेज में देखें तो 60% मैच जीता है। कितना, 60%। और एक्चुअल में देखा जाए तो 60% नहीं, उसने कितना जीता है, 75 मैच जीता है। कितना मैच जीता है, 75। तो इसको हम बोल सकते हैं यही 60% का जो मान हमको दिया है, कितना दिया हुआ, इसी 60% का मान हमको 75 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि नंबर में देखा जाए तो 75 मैच जीता है, परसेंटेज में देखा जाए तो 60% मैच जीता है। यहाँ से हम लोग को निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा हो जाएगा 75/60 है। लेकिन हमको पूछा है टोटल कितना मैच हुआ था। टोटल जो मैच हुआ था अपने आप में कितना, 100% हुआ होगा। अपने आप में कोई चीज़ 100% होता है तो 100% मैच हुआ होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे। 100 का, क्योंकि ये 1 का था और 100 से गुना किए तो 100% का निकल गया। यहाँ से 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। दोनों गुना करेंगे तो 25 पचे 125। इसका मतलब है कि टोटल जो मैचों का संख्या था वो हमारा 125 था। कितना था, 125 था, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 125। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।